सभी को सादर प्रणाम। आज द वायर का केशव मौर्य जी से इंटरव्यू लेने का एक वीडियो मैं देख रहा था। उस वीडियो में द वायर का पत्रकार केशव मौर्य जी से ये पूछ रहा था कि आपके पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक ऐड दिया जा रहा है माफियाओं को ख़त्म करने के संबंध में, उसमें अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी का नाम है लेकिन विकास दुबे का नाम क्यों नहीं है, और आप ऐसा करते हैं इसलिए आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि आप एक धर्म विशेष की राजनीति करते हैं। केशव मौर्य जी इस सवाल से झुंझला गए और उन्होंने इंटरव्यू छोड़ दिया और इस वीडियो को द वायर अपने विजय के रूप में चला रहा है, मानो उसने विजय प्राप्त कर ली है, बीजेपी को घेर लिया है, केशव प्रसाद मौर्य जी को निरुत्तर कर दिया है। इस तरह से इस वीडियो को वो चला रही है। इस वीडियो का एक छोटा सा अंश आप भी देख लीजिए। आपने आजम खान साहब का नाम लिया, आप लोगों के प्रचार का एक वीडियो देख रहा था मैं, आपके पार्टी के हैंडल से ट्वीट हुआ, उसमें अतीक अहमद का भी नाम था, मुख्तार अंसारी का भी नाम था। आप लोग कहते हैं आप माफियाओं के खिलाफ निष्पक्ष तरीके से आप लोग कार्रवाई करते हैं, बुलडोजर से उनकी संपत्तियों को ढहाते हैं जो गैर कानूनी है, लेकिन उस एड में आपने एक नाम छोड़ दिया, विकास दुबे का। जो नाम देखिए क्या है कि बहुत सारे आरोप लगता है कि आप लोग सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों के माफियाओं का ही जिक्र करते हैं और जो विकास दुबे जिन्होंने 8 पुलिस कर्मियों को मारा, आप वो एक नाम वो बता दीजिए जो जिंदा अपराधी हो, बड़ा अपराधी हो, जिसके कारण से मुकदमे कितने लिखे गए, सजा कितने में हुई, मैं उसी नहीं, आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं, आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो। नहीं एजेंट मैं बात नहीं करता आपसे। नहीं हम लोग इलेक्शन पे बात कर रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा। अब द लॉयर के पत्रकार से मैं पूछना चाहता हूं कि पत्रकार महोदय, बीजेपी ने विकास दुबे के ऊपर कार्रवाई की, बीजेपी ने विकास दुबे के आपराधिक साम्राज्य को नष्ट कर दिया, बीजेपी ने समाज को एक अपराधी से मुक्त कर दिया। बीजेपी के इस क्रियाकलाप से समाज को कोई संदेश नहीं गया। समाज को संदेश गया तो सिर्फ उस ऐड से जिसमें विकास दुबे का नाम नहीं था। बीजेपी की कार्रवाई के संदेश को आप नहीं सुने, बीजेपी के ऐड के संदेश को आपने लपक कर सुन लिया। इन पत्रकार महोदय के बातचीत करने की बुद्धिमत्ता को देखिए, कितनी बुद्धिमानी से इन्होंने ऐड को एक इशू बना दिया। मेरे किए हुए काम का जो ऐड है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया और वो काम गौण हो गया। मेरे काम से समाज को कोई संदेश नहीं मिला और मेरे इस ऐड से बंटवारे का संदेश मिल गया। समाज के बंटवारे की राजनीति आप करते हैं, ये संदेश इन्हें ऐड से मिला। आप जाति विशेष को देखकर, धर्म विशेष को देखकर कार्रवाई करते हैं, ये संदेश इन्हें ऐड से मिला। कार्रवाई जो हुई उससे इनको कोई संदेश नहीं मिला। मौर्य जी को इनसे यही पूछना चाहिए था कि वो कार्रवाई किसने की थी। आप कह रहे हैं कि अतीक अहमद, आजम खान, मुख्तार अंसारी का नाम है, विकास दुबे का नाम नहीं है, इसलिए हम विभाजन की राजनीति करने वाले हो गए, एक समुदाय विशेष की राजनीति करने वाले हो गए। विकास दुबे को किसने विकास दुबे का साम्राज्य ध्वस्त किया? वो भी तो करने वाले हम ही हैं। तो हमारा संदेश वहां से आप न सुन के यहां सुनने क्यों चले आए? तो इसीलिए केशव मौर्य जी ने कहा कि आप एजेंट हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा। इस तरह के पत्रकार ऐसे अवसर ढूंढते फिरते हैं और इन अवसरों को सच्चाई पर एक बड़े चादर की तरह ढक देना चाहते हैं। सच्चाई को एक छोटे छोटे घुमावदार बातों से ये सच्चाई को ढक देना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो विकास दुबे की गाड़ी पलटने के बाद मन ही मन प्रसन्न थे कि अब ब्राह्मण वर्ग बीजेपी से नाराज हो जाएगा। कुछ विपक्षी दलों का भी ऐसा ही अनुमान था कि विकास दुबे के खात्मे के बाद बीजेपी से ब्राह्मण वर्ग नाराज हो जाएगा। इसीलिए चुनाव के करीब आने पर कुछ ब्राह्मण सम्मेलन और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन देखने को मिला। सबसे पहला कदम राजनीतिक दलों का, विपक्षी राजनीतिक दलों का, बीजेपी के विपक्षी राजनीतिक दलों का यही रहा कि उन्होंने ब्राह्मण सम्मेलन कराया। कुछ तो ब्राह्मण शब्द को और ऊपर उठाकर कि नहीं ये प्रबुद्ध वर्ग है, तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कराया। इन्होंने कराया तो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन,
लेकिन जिनको ये प्रबुद्ध कह के संबोधित कर रहे थे, शायद इन्होंने उनको प्रबुद्ध माना नहीं, उनको मूर्ख समझा। अगर किसी ब्राह्मण को ब्राह्मण होने की वजह से कोई प्रताड़ित करता है, तब तो उसे ब्राह्मण को प्रताड़ित करना कहेंगे। अगर सरकार कोई कदम किसी के ऊपर सिर्फ इसलिए उठाती है कि वो ब्राह्मण है, तब सरकार की वो कार्रवाई ब्राह्मण के खिलाफ की गई कार्रवाई कही जाएगी। लेकिन जब एक व्यक्ति अपराधी है, आपराधिक कार्यों में लिप्त है, उसने अपने अपराध के दौरान जितनी हत्याएं की है उसमें न जाने कितने ब्राह्मण भी रहे हैं, ऐसे एक दुर्दांत अपराधी को अगर पुलिस समाप्त करती है, उसके साम्राज्य को, उसके आपराधिक जगत को, तो ये ब्राह्मण पे की गई कार्रवाई कैसे होगी? इस कार्रवाई को ब्राह्मण पे की गई कार्रवाई कैसे कहेंगे? तो द वायर के पत्रकार महोदय, आपकी जिन दलों में आस्था है, आप जिन विचारधारा वाले दलों से अपनी विचारधारा की करीबी पाते हैं, उनकी नज़र में कुछ क्षण के लिए आप हीरो भले ही बन जाएं, लेकिन आपकी पत्रकारिता के किसी पैमाने पर पत्रकारिता नहीं कही जाएगी और आपके इस झूठ से कोई गुमराह होने वाला नहीं है और आप इससे किसी को फायदा नहीं पहुंचा पाएंगे और बीजेपी को किसी तरह का नुकसान भी नहीं पहुंचा पाएंगे। और आप जैसे पत्रकारों को मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब चुनाव के परिणाम आते हैं, तब आप ही जैसे वो पत्रकार होते हैं जो समझ नहीं पाते हैं कि ये परिणाम कैसे आया। तब उनकी कल्पना में एक बात आती है कि कहीं ईवीएम तो नहीं हैक हो गया। इसलिए आप ईवीएम हैक होने का इंतजार करिए, 10 मार्च को ईवीएम हैक होगा। सादर प्रणाम।